नशा सिर्फ आदत नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। लेकिन हर कहानी का अंत अंधेरा नहीं होता। जब इंसानियत पैसे से ऊपर हो, तब शुरू होता है असली बदलाव। यहाँ इलाज नहीं, जिंदगी दी जाती है। टूटे हुए लोगों को फिर से जोड़ा जाता है। योग, ध्यान, काउंसलिंग और एक परिवार का साथ। कुछ ही समय में सैकड़ों जिंदगियां बदली। कई लोग फिर से खड़े हुए अपने पैरों पर। ये एक रिहैब नहीं, ये एक उम्मीद की नई शुरुआत है। और इस बदलाव के पीछे है एक सोच, एक नाम। आइए हम बात करते हैं अकाल ट्रस्ट के फाउंडर प्रभजीत सिंह। स्वागत है प्रभजीत जी। और आप अकाल ट्रस्ट की तरफ से जो काम कर रहे हैं, सोशल मैसेज दे रहे हैं और रिहैबिलिटेशन का काम कर रहे हैं, ड्रग एडिक्शंस के खिलाफ काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम आप जो कर रहे हैं, उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन। पहले तो गूंज केसरी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस लायक समझा, आज मुझे यहाँ आप लोगों ने आमंत्रित किया है। मेरा नाम प्रभजीत सिंह है। जी अकाल ट्रस्ट नामक एक संस्था का फाउंडर और डायरेक्टर हूँ मैं। अकाल ट्रस्ट के अंतर्गत हमने डी एडिक्शन सेंटर, जी लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर, जी ओल्ड एज होम, काउंसलिंग सर्विसेज की पहल की है। इसको इंटर जनरेशनल लर्निंग भी आप कह सकते हैं। ये शायद इंडिया का पहला ऐसा हमने प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हम मान लेते हैं कि नशेबाज अब समाज के किसी लायक नहीं है, तो हमने एक प्रयास किया है कि वही नशेबाज जब वो सुधरता है, उसके अंदर जो गुण बनते हैं वो उन बुजुर्गों के काम आए जिन बुजुर्गों के पास आज किसी वजह से परिवार नहीं है। उनकी सेवा करे, उनको गीता पढ़ के सुनाए, उनके काम आए। और जो बुजुर्गों के पास जिंदगी की एक सबसे प्यारी अनमोल चीज़ है, वो है उनका जीवन भर का अनुभव। राइट। उस अनुभव के द्वारा उन नशेबाज भाइयों के अगर जीवन में थोड़ा परिवर्तन आ पाए, उनके अंदर माँ बाप के भाव आ पाए, तो यही हमारी सोच है और इसी सोच को हम आगे बढ़ा रहे हैं। राइट। आपने जो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी, आपने उसमें ह्यूमैनिटी बिफोर मनी जैसे पावरफुल आपने वर्ड को यूज़ किया है। इसका मतलब आशय क्या है, इसका मतलब क्या है? सर, ह्यूमैनिटी बिफोर मनी का एक उदाहरण मैं दे देता हूँ। मेरी माता जी का देहांत हुआ। जी उससे पहले पापा चले गए थे। तो मम्मा के देहांत के बाद मुझे एक मेरा घर ही है और कोई प्रॉपर्टी नहीं थी मेरी। तो मेरे पास प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा था, सपना था। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी सेल करी। जो भी मुझे अमाउंट मिली, मैंने अपने सपने को तराशना शुरू करा। तो उसका बेस्ट उदाहरण यही है कि वो ह्यूमैनिटी की सेवा पैसे से पहले मुझे लगा। मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेची, एक सपने को शुरू किया और विद इन 1 ईयर हमारे पास आज 70 की स्ट्रेंथ है। उसी के साथ डी एडिक्शन में भी ऐसे 10 से 15 लोग मेरे पास हैं जो नशे की वजह से मानसिक बीमारी में चले गए। परिवार के पास हमारी फीस देने के लिए भी पैसे नहीं है, मानसिक इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। तो हमारी संस्था उनको रख भी रही है, फैसिलिटेट भी कर रही है, उसी एसी में सुला रही है जिसमें बाकी सो रहे हैं। साथ ही साथ अपनी तरफ से हम उनका मानसिक इलाज भी कर रहे हैं। हाँ, दुनिया इस टाइम पैसे के पीछे भाग रही है, क्योंकि आदमी सोचता है 60-70 साल तक पैसे कमाने हैं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को बहुत लग्जरियस बनाना है। इस जहाँ मैं रह रहा हूँ, इस दुनिया में, मैं इसको होटल अर्थ कहता हूँ। ओह ग्रेट। दिस इज़ द होटल अर्थ, वी आर स्पेंडिंग सम टाइम ओवर हियर। तो ये मेरा है, वो तेरा है। और बचपन से सर सिख फैमिली से हूँ, तो वही सुना है सर, सब कुछ है तेरा। आपके कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि होटल अर्थ आपने एक नया नाम दिया है, या आपने जो है फील्ड डील हील, ये एक नया शब्द सुना है। ये सब शब्द आप लाते कहाँ से हैं? सर गॉड्स ब्लेसिंग। मैं काफ़ी सालों से डी एडिक्शन काउंसलर हूँ। अच्छा। धीरे धीरे मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर आया, फिर धीरे धीरे मैं मेंटल टूल्स पर आया। तो ये सब ईश्वर की देन है सर। मैं सेल्फ काउंसलर हूँ। मेरे जीवन में जब कोई समस्या आती है तो मेरे पास रिलेटिव्स नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, तो मुझे ना अपने अंदर जाना पड़ता है। कई बार टफ होता है, दर्द बहुत होता है, टाइम लगता है। बट सेल्फ काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि मुझसे बेहतर मुझे इस दुनिया में कोई नहीं जानता। तो ये जो नई नई चीज़ें आती हैं, दूसरा मैं लर्नर हूँ सर, सीखता हूँ। जब तक आज के दिन मैं कुछ नया ना सीखूँ, मुझे चैन नहीं मिलता, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है, आई हैव टू बी बेटर देन येस्टरडे। तो ये जो चेंजेस आप में आए हैं एक एडिक्शन से, ड्रग एडिक्ट होने के बाद, क्योंकि लोगों का निकलना उस वो दुनिया जो होती है उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। आप उस दुनिया से निकल के अब उन्हीं दुनिया के लोगों को राह भी दे रहे हैं, ये कैसे हुआ? सर इसके लिए भी एक कोट है, सेल्फ मेड कोट है। समटाइम्स गॉड सेंड यू टू द डार्क प्लेसेस सो यू कैन बी लाइट टू अदर्स। ग्रेट। आपको अंधेरे रास्तों में ईश्वर इसीलिए भेजता है। कई बार कुछ लोग अंधेरे से घबरा जाते हैं, कुछ लोग उस अंधेरे से पार निकलते हैं, उन्हें बहुत बाद में समझ आता है तुझे दूसरे की रोशनी बनना था। मैंने इतने भयंकर नशे किए हैं, 6-6, 7-7 तरह के नशे एक बार में,
जिसके परिणाम स्वरूप मैं 2010 में प्योर साइकेट्रिक पेशेंट भी बना, पागल घोषित कर दिया गया था। ईश्वर ने मुझे वहाँ से निकाला है और ये सब कुछ ईश्वर की वजह से हुआ है। मैं कहीं भी नहीं हूँ, जो भी प्रयास मैंने भी किए हैं अगर, वो भी मुझसे ईश्वर ने करवाए हैं। तो ये जो आपने नए शब्द की बात कही, नई फिलॉसफीज़ की बात की, ये सब सर मैं तो आई एम प्रॉपर गॉड डिपेंडेंट चाइल्ड। आज जब मैं कुछ लोगों की मदद बिना पैसे के कर रहा हूँ, जब लोग मुझे बोलते हैं कि सेवा से घर नहीं चलता, मैं तब भी ईश्वर पर निर्भर हूँ। मुझे पता है जिस दिन क्राइसिस आएंगे ना, वो संभालेगा, बिकॉज ही इज़ वॉचिंग मी एवरी डे विद वॉट इंटेंशंस आई एम डूइंग माई वर्क। फिर उसी पे आते हैं कि जो फील डील हील है, इन तीन वर्ड्स का मतलब क्या है एक्चुअली? सर ये जीवन का सार है। मैंने अभी एक नए कॉन्सेप्ट बनाए हैं 3। मैं मानता हूँ इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें हैं, फीलिंग मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट। और मेरा मानना है, मैं ये नहीं कहता औरों का क्या मानना है, इस दुनिया की सारी समस्याएं भावनाओं से शुरू होती हैं और भावनाओं के प्रबंधन से सॉल्व हो जाती हैं। ओके। कभी सोचिएगा। तो आज सुबह मुझे अपनी फीलिंग को ही डील करना है, उसे ही हील करना है। वाह, क्या बात। एंड वेरी सून वी आर लॉन्चिंग एन ऐप ऑल्सो फॉर द यंगस्टर्स। कम बजट में हम उनको काउंसलिंग सर्विसेज फ्रॉम द ऐप भी देने वाले हैं। तो ये एक सार है मेरे हिसाब से, क्योंकि फॉर एग्जांपल आजकल जनरल टॉपिक है ब्रेकअप हो गया। अब लड़की तो आज चली गई, मैं 10 साल से देवदास बना हूँ क्योंकि मेरा ब्रेकअप भूल नहीं पा रहा। तो इट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग। वो परिस्थिति तो जा चुकी है सर। देखो होता क्या है ना, अतीत की चीज़ें कोई भी रबड़ मिटा नहीं सकती, दैट इज़ गॉन। बट वो फीलिंग्स हैं जो रोज किसी भी नौजवान को, किसी भी इंसान को परेशान करती हैं। आप उसका प्रबंधन कीजिए, मेरे हिसाब से सोल्यूशन आपके सामने होगा। आप समाज के लिए काम करना, क्या ये एक हम पश्चाताप मान सकते हैं कि जो हमसे पुरानी जो गलतियां हुई हैं, अब वो जो आप समाज में उसका उधार चुकता कर रहे हैं? सर लॉ ऑफ कर्मा किसी को बख्शता नहीं है। मैं आज आपको बता दूं, पश्चाताप जैसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। पश्चाताप आप कर सकते हैं, मगर ये मत सोचिए कि आज के अच्छे कर्मों से वो पिछले- परिणाम नहीं मिलेंगे। तो मैं झेल चुका हूँ परिणाम। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा वी हैव टू पे बैक। बस ये एक ऐसी चीज़ है, जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो आपको अपने दुख कम लगने लगते हैं। राइट। जब एक माँ आपके पास रोती हुई आती है, जब एक बीवी आपके पास रोती हुई आती है, आप उनका सपोर्ट करते हैं, आप एक ट्रैक बनाते हैं उनके घर में खुशियाँ लाने का। जब वो आपको ब्लेस्ड करते हैं, जब 1 साल बाद कॉल आती है कि हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो वो जो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, तब हाथ जुड़ते हैं, ईश्वर का धन्यवाद किया जाता है कि आपने हमें इस लायक समझा। तो पश्चाताप तो मैं नहीं कहूँगा, वो मैं कभी सोचता नहीं। राइट। ये आपका जो होलिस्टिक केयर अप्रोच है, ये क्या है? सर नॉट वर्किंग फॉर एनी इंडिविजुअल, जी। हमें सबके लिए काम करना है और हर सीमा पार करके करना है। नॉट मॉनिटरी बेनिफिट्स ऑलवेज, सोचना पड़ेगा। बिकॉज कई बार होलिस्टिक अप्रोच में ना आपको सर कुछ ऐसी चीज़ लानी पड़ती है जिससे हम उसके लिए कुछ कर सकें, हम कुछ बदलाव ला सकें, कुछ बड़े बदलाव ला सकें, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास कई बार किसी का जीवन बदल सकता है। अभी आप वहाँ पे लोगों को मेंटल हेल्थ के लिए आप उनको कुछ मतलब एक्सरसाइजेज और वो भी कराते हैं? सब वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जो मेरा सोल रीबर्थ डी एडिक्शन एंड लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर है, हमने वो पहला आउटडोर सेंटर बनाया है। ओके। नंगे पैर ओस में चलाने से लेकर खुली हवा में 3 बीघा के ग्राउंड में। जी। फिर योगा, मेडिटेशन, 7 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, गायत्री मंत्र का उच्चारण, माला का जाप, आरती, विजुअलाइजेशन, मिरर एक्सरसाइज, डांस सेशंस, अंताक्षरी सेशंस, म्यूजिकल चेयर्स, आउटडोर स्प्रिंट्स लगवाते हैं हम, 100 मीटर्स रेसेस करवाते हैं हम। मेंटल हेल्थ इसी से बदलती है। देखिए, मैं इसमें एक बहुत बहुत बढ़िया चीज़ ये आई है कि हम जिस मैं सनातनी कहूँ या किसी भी चीज़ को कहूँ कि हम योगा, मेडिटेशंस और जो वेस्टर्न जो अप्रोच होती है उससे बहुत डिफरेंट है। इस चीज़ को हमेशा लोगों ने मना किया है कि ये सब चीज़ें बेकार होती है, लेकिन हम लोग मेंटल हेल्थ के लिए अभी भी आप उन्हीं का सहारा ले रहे हैं। सर मैं वजह बताता हूँ ना, आज आप और मैं ब्रांड्स में पैसे खर्च रहे हैं, जिम में पैसे खर्च रहे हैं, कार्स में पैसे खर्च रहे हैं, फूड्स में पैसा खर्च रहे हैं। मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, लास्ट टाइम हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड इन योर मेंटल हेल्थ? राइट। एंड आंसर विल बी नो। नॉट अ सिंगल मनी, नॉट अ सिंगल पेनी। ये विडम्बना है इंडिया की। जी। हमें शांति भी चाहिए। हाँ। ठीक है, पैसा मत इन्वेस्ट करो, टाइम तो इन्वेस्ट करो। लास्ट टाइम कौन, मुझे आपके माध्यम से मैं पूछता हूँ, सवाल करता हूँ, कब आप अपने साथ 5 मिनट बैठे हैं? आपने अपने से पूछा भाई कैसा है तू? राइट। मैं गायत्री मंत्र के 31 बार उच्चारण कराता हूँ, माला का जाप कराता हूँ, तो मैं इस सोच से कराता हूँ कि ईश्वर के बनाए इंसान में अगर कोई कमी आई है तो बिना ईश्वर की मदद से मैं वो कमी दूर नहीं कर सकता। ओल्ड एज होम में, अकाल निवास में हम कोशिश कर रहे हैं
उन लोगों की मदद करने की जिन्हें वाकई मदद की ज़रूरत है। कोई भी कहीं से भी जुड़ना चाहे तो क्या आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होता है या किस तरह से आप उनको जोड़ते हैं? सर ऑनलाइन ही जुड़ रहे हैं लोग, अच्छा। पोर्टल है ऑनलाइन पर हमारी डिटेल्स हैं। सिक्किम और छत्तीसगढ़ तक के लोग हमारे पास मैक्सिमम जुड़े हुए हैं डी एडिक्शन में। ओल्ड एज होम में भी बहुत दूर दूर से लोग हैं, वेस्ट बंगाल तक के लोग हैं। तो ऑनलाइन इज़ द प्लेटफॉर्म दे आर रीचिंग टू अस। एक बहुत रिमोट एरिया में जाके आपका ये अकाल ट्रस्ट है, हरिद्वार से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, एक तो अप्रोच नहीं है, तो वहाँ तक लोग हरिद्वार तक आ जाएंगे, लेकिन वहाँ से लोग वहाँ तक कैसे सर हमारी पहुँचेंगे? गाड़ी जाती है, हमारा स्टाफ जाता है, पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं। टफ़ है, राशन मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। बारिशों के टाइम में इट इज़ वेरी टफ। अभी लास्ट ईयर एक बुज़ुर्ग की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। हमने उनको स्ट्रेचर पर, वो 125 किलो के थे ओह। और घुटनों तक पानी था, उस स्टेज में उनको लेके जाना। येस देर आर डिफ़िकल्टीज बट दैट प्लेस इज़ फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ कामनेस। वहाँ जाके जो पॉजिटिव ऑरा, शांति मिलती है, शायद शहर की असल बजल में नहीं मिलती। ये तो सच है। इसीलिए हमने वो जगह ये तो चुनी। सच है। एंटरटेनमेंट में क्या क्या हम लोग वहाँ पे करवा रहे हैं बच्चों को? सर गिटार क्लासेस हैं, अरे वाह। जुम्बा है, डांस क्लासेस हैं, म्यूज़िकल चेयर्स हैं, अंताक्षरी है, मूवीज़ नाइट्स हैं। ऐसे ही फिर महीने में हम एक प्रोग्राम रखते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ का। ओके। सेंस ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी सेशंस रखते हैं। क्या अभी एक उसमें वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो आपके आश्रम में हैं या हाँ जी। बाहर के लोग भी नहीं, पार्टिसिपेशन? वहीं के ही हम ही लोग। सिर्फ वही लोग? दैट इज़ लाइक अ फैमिली अकाल ट्रस्ट। कोई आना चाहता है, समय समय पर आते हैं लोग, अपना वक्त देकर जाते हैं। अभी बहुत जल्दी थिएटर वालों से बात चल रही है, थिएटर शायद हम शुरू करने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा अकाल ट्रस्ट के बारे में बात करके, आपके बारे में बात करके। मुलाकात तो बहुत पहले से थी, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं वो रियली पूजा के योग्य है। और दुनिया में शायद ऐसा नहीं है कि दुनिया इस जो सब्जेक्ट पे काम नहीं कर रही है, सोशली काम नहीं कर रही है, संस्थाएं नहीं बना रही है, लेकिन आपकी जो संस्था वो बहुत डिफरेंट काम कर रही है, क्योंकि आप उससे खुद जूझे हुए हैं, निकले हुए हैं। तो मेरा अपना सोच है वो ये है कि जर्नली एक आदमी एक आश्रम चला रहा है, लेकिन एक आदमी जो भुगता हुआ है, स्वयं भुगता हुआ है, और वो भी वही काम कर रहा है, तो वो शायद ज़्यादा सफलतापूर्वक कर सकता है। सर कहा जाता है अ फ्लॉप प्लेयर कैन बी अ बेटर कोच। वही हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वही चीज़ है। हाँ, क्योंकि अगर मैं बात करूं विराट कोहली साहब के कोच की, तो मे बी ही वोंट प्लेड सो मच इंटरनेशनल मैचेस लाइक विराट कोहली डिड। जी। खुशी तो उनको भी मिलती होगी ना। वही काम हम कर रहे हैं। ठीक है, हमें सफलता नहीं मिली, ठीक है, हमने बहुत लंबा समय नशे में बिता दिया, बट ठीक है, आज वी आर ट्राइंग टू मेंटर, वी आर ट्राइंग। क्योंकि जितनी बेहतरीन तरीके से हम उन्हें उस बीमारी से निकालने, हम इसीलिए कह रहा हूँ, मेरे जैसे और भी समाज में भाई लोग हैं जो ये प्रयास कर रहे हैं, जितनी बेहतर तरीके से हम उस बीमारी की गहराई से उसे निकाल सकते हैं, तो शायद वो और कोई नहीं निकाल सकता। Right. और इसी मुहिम में बहुत जल्द, मे बी बिफोर नेक्स्ट ईयर, हम मात्र 13 रुपये में जी। अपने डी एडिक्शन में 10 या 20 लोगों का एक ग्रुप ऐड ऑन करेंगे, जिसमें हम उस झुग्गी झोपड़ी या उस तबके तक भी जाएंगे जहां वो कभी सोच भी नहीं सकते कि अगर घर में नशा आ गया है तो हम 2 रुपये दे के कहीं इलाज करा सकते हैं। सोच में है, बाकी ईश्वरी इच्छा से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश जी आपका, और गूंज केसरी में आने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये काम कर रहे हैं अकाल ट्रस्ट की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीन मानिए हम कुछ भी नहीं हैं। आप जैसे लोग, सामाजिक लोग जब हमें ऐसी जगह बुलाते हैं, तो वी ऑल्सो फील रिस्पेक्टफुल एंड वी ऑलवेज थैंक गॉड कि आप जैसे लोग हमारे काम की कदर कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू।